हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने ईवीएस की पेडागोजी देखेंगे। और ईवीएस की पेडागोजी में हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, यानी कि 4th चैप्टर देख रहे हैं। हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और तीनों चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, यानी कि प्लेलिस्ट में डालूंगा मैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट में क्या आप ऐसे भी देख सकते हो। आपको देखने की यानी कि सारी की सारी अभी मिल जाएंगी आज, यानी कि आज और कल में आपको पूरा का पूरा ईवीएस की पेडागोजी खत्म करा दिए जाएंगे। 15 नंबर यहाँ, 15 नंबर मैंने पहले करा दिए, तो आपको यानी कि अब आपको लाने हैं 29 नंबर से कोई भी कम मत लाना। ठीक है, चलिए। तो क्या है, पर्यावरण यानी पर्यावरण शिक्षण की व्याप्ति को समझते हैं। यानी एक तरह से ये मान के चलिए भैया, इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण के प्रति विद्यार्थी को जिज्ञासु बनाना है, रुचि उत्पन्न करनी है और कल्पना का विकास करना है। ये क्या है, हमें पर्यावरण के बच्चों को लिए करना है। पर्यावरण में उनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। आपसे कोई पूछेगा कि ये कथन दे देगा इस तरह से, यही कथन होंगे, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा सही है, एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है, या निम्न में सारे सही हैं, आपको बताने हैं। ठीक है, आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थी को परिचित कराना। भैया आसपास के पर्यावरण से कैसे परिचित कराओगे? आप क्या करो, अपने स्कूल के क्या हो चारों तरफ की यानी कि बिल्डिंग में घुमा के लाओ बच्चों को, उन्हें दिखाओ कि देखो क्या है, अपना स्कूल कितना साफ सुथरा है। अगर गंदा है तो उससे कहो कि बच्चों अपना स्कूल भी गंदा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, जागरूक बनाना चाहिए। अगर हम क्या हैं गंदगी में रहेंगे तो हम क्या है बीमार हो जाएंगे। इस तरह से जो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, पर्यावरण के लिए जागरूक करना है बच्चों को, उसे के उसमें इन्वॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, उनसे कहो कि बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने स्कूल को साफ करेंगे। साफ क्या करेंगे, उनसे कूड़ा कचरा इस तरह का नहीं, उनसे कहो कि जो जितने भी पॉलिथीन बैग्स हैं आप क्या करो इन डस्टबिन में रखो, और आप भी उनके साथ लग जाओ। ये नहीं कि टीचर होने के नाते, टीचर का मतलब ये नहीं कि रोबदार हो। ठीक है, टीचर का मतलब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ, सबसे यही मुझे बेकार लगता है कि कॉन्सेप्ट भाई, जो चीज़ आप एक तरह से मान के चलो, आपका आपको देखेगा टीचर, सॉरी टीचर बोलो, आपको स्टूडेंट देखेगा तो वही तो फॉलो करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यानी कि उन्हें कहना है कि बच्चों ग्लव्स पहनो, ये ग्लव्स पहनो और अपने मुंह पर मास्क लगाओ, और जितना भी कूड़ा है मैं यानी कि उन्हें क्या कर दो, टीमों में बांट दो। बांट दिया, टीमों में बांटने के बाद एक टीम में खुद ऐड हो जाओ। ठीक है, एक टीम में खुद ऐड होकर उनके साथ ही करो। जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं वो क्या है, जैसे आपने कहा आपने 100 रुपये गिरे हुए देखे, आपके एक तरह से जो शिक्षक मित्र है उनके ही 100 रुपये गिरे, आपने उसको उठा के रख लिया, बच्चे ने देखा तो क्या करा, बच्चे ने उस चीज़ को ऑब्जर्व करा और वहीं कहीं ना कहीं उस 100 रुपये को क्या करता, एक तरह से सर यानी कि जो आपके मित्र थे उन्हें कहा सर आपके पैसे गिर गए हैं, आप क्या नाम ये यहाँ से आपकी जेब में से पैसे निकले। तो उसने क्या करा, उस बच्चे ने उसको टीचर को देखा, और टीचर को देखने के बाद क्या करा, कहीं ना कहीं उसके यानी कि अगली बार जब उसके दोस्त के पैसे गिर जाएंगे, भाई तेरे पैसे गिर गए, यानी कि सोहन तेरे पैसे गिर गए, तो उसने भी वही करा। तो ये कहीं ना कहीं ये आपके व्यवहार में टीचर के द्वारा ही डाला जाता है। तो आपको टीचर को फिर आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्य भावनाओं का विकास करना ताकि वह स्वयं संपर्क के लिए तैयार हो जाए। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण के संरक्षण के विषय में जानकारी देता है। विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुण का विकास करना, अच्छे नागरिक जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, विद्यार्थियों के बाहरी परिवेश से जोड़ना है। बाहरी परिवेश से कैसे जोड़ना है, अब ये नहीं कि कक्षा के बाहर खड़ा कर दो या स्कूल के बाहर खड़ा हो, नहीं, यानी कि चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर कह रहा है जी मान के चलिए एक चैप्टर मान के चलते हैं हम, जिसमें क्या है ना 4th क्लास की यानी कि ईवीएस में आपको ने पहला चैप्टर देखा, तो उसमें क्या सारे जगह के स्कूल के बारे में बताया। तो आपको क्या करना, बच्चों आप कैसे आते हो स्कूल, कोई कहेगा मुझे पापा छोड़ के जाते हैं बाइक पे, मैं पैदल आता हूँ, कोई ये कहेगा कि मैं वहाँ से बस में आता हूँ, ये सब चीज़ें कहेगा। अब वो क्या है, वो आपको क्या करना है, यानी कि आपने उस चैप्टर से रिलेटेड करके बच्चों को क्या पढ़ा दिया, तो यानी कि ट्रांसपोर्ट के साधन यानी कि पर्यावरण के साधन पढ़ा दिए।
और पर्यावरण के साधन किससे जोड़ के पढ़ा है? उससे जोड़ के पढ़ा है। और उससे जोड़ के कहाँ से पढ़ा है? यानी कि आपने कक्षा में उसे बैठने नहीं दिया, मानसिक यानी कि शारीरिक रूप से वो बैठा है, पर क्या है, मानसिक रूप से आपने उसे क्या कर दिया, बाहर से जोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं उसे कहीं इस तरह की चीज़ों से भी जोड़ना है। आप क्या करते हो, क्या है, आप जो सामान वस्तुएं लाते हो, तो यानी कि खाने पीने के सामान लाते हो, कहाँ से लाते हो? तो आप क्या करते हो, बहुत से बच्चे कहेंगे सर क्या नाम, मैंने किसी ने या फिर इस तरह का एग्जाम्पल ले दो, किसी ने अपने घर में ये फूल वूल लगा रखे, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो कोई बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर मेरी मम्मी ने धनिया लगा रखा है। इस तरह भी बच्चे कहेंगे, क्योंकि जब आप क्या है बच्चों के साथ रहते हो ना, सबसे बड़ी बात यह है बच्चों को आप इंटरेस्टिंग वे में क्लास करवा दो, ठीक है। वो आपसे खुद कहेंगे, जैसे आपने देखा हो कई बार आपको ऐसे, यानी कि जिस आप यूट्यूब यूज़ करते हो, आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, XYZ जिसको भी यूज़ करते हो, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर को लिपट के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनका क्या जा रहा है, अगर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, भाई टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है, टीचर क्या है एक तरह से छोड़ के जा रहा है, टीचर का उसका क्या नाम, एक तरह से ये मान के चलिए उसने अपनी सेवा पूरी कर ली, तो वो बच्चा क्यों रो रहा है? बच्चे को प्यार मिला इसलिए तो रो रहा है, बच्चा उसके बिना, टीचर के बिना नहीं रह पा रहा इसलिए तो रो रहा है। तो यानी कि आप भी उस तरह के एग्जाम्पल बनो। सीटेट पास करने का, सीटेट आप क्या करो, रट के पास कर सकते हो, वैसे तो होता नहीं सीटेट रट के पास, पर ये मान के चलता हूँ मैं, बहुत से बच्चे हैं इस तरह के सीटेट में उनके क्या है 150 में से 140 तक नंबर हैं, पर क्या है जब क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात आती है, जिसे हम क्लासरूम एनवायरनमेंट कहते हैं, क्लासरूम बिहेवियर कहते हैं, तो वहाँ पर क्या है वो जीरो है। उन्हें इससे ये क्या पता है, चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ते पढ़ते हो नहीं, घर पे काम देता हूँ, ये करते नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर अच्छा नहीं है एज ए टीचर, चाहे आप छोटे बच्चों की कक्षा में हो, चाहे बड़े बच्चों की कक्षा में हो। यानी कि पेपर 2 की तैयारी करो, पेपर 1 की तैयारी करो, कोई भी इस चीज़ का ध्यान रखो बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।